Hello friends, welcome to my test series. Today we are going to start our exam preparation for TGT and PGT and our subject will be English. Okay, it will be preparation for level tier 2 and get ready for EMRS tier 2. Okay, and in the English there are two parts, descriptive plus objective. There are both pattern, descriptive and objective, and we are going to start descriptive part of our English TGT PGT post. Okay, now let's start. Dear students, our first topic will be notice. There are many topics in our syllabus for descriptive exam, and first topic we will do, that is notice. Okay, let's start. First of all, we will know about notice. What is notice? Let's see. What is a notice? नोटिस क्या है? सबसे पहले आपको नोटिस के बारे में पता होना चाहिए, नोटिस क्या होता है। उसके बाद ही आप जो नोटिस है उसको अच्छे से लिख पाओगे। उसमें आपको पता होना चाहिए क्या क्या आपको जो पॉइंट्स हैं वो आपको माइंड में रखने हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपको उसमें देनी है। ओके, देखिए, अ नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन। अ नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन और अनाउंसमेंट मीन टू रीच सर्टेन पर्सन्स। एक नोटिस एक ऐसी रिटन या फिर प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होती है या अनाउंसमेंट होती है जो निश्चित व्यक्तियों तक हमें पहुंचानी होती है। ओके, ये जो नोटिस के अंदर अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन है हमें किसको देनी है और कौन उसको दे रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को कौन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है, उस अथॉरिटी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। द टारगेट ऑफ अ नोटिस मे बी द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल कॉलेज। जो टारगेट होता है नोटिस का वो क्या हो सकता है? स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल कॉलेज, स्कूल या कॉलेज के बच्चों को नोटिस देना, इन्फॉर्मेशन देना, अनाउंसमेंट करना, और द मेंबर्स ऑफ अ क्लब और सोसाइटी, या फिर क्लब या सोसाइटी के मेंबर्स को अनाउंसमेंट देना, कोई इन्फॉर्मेशन देना। ओके, ये होता है नोटिस। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा व्हाट इज नोटिस। नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन और अनाउंसमेंट मीन टू रीच सर्टेन पर्सन्स। द टारगेट ऑफ अ नोटिस मे बी द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल कॉलेज और द मेंबर्स ऑफ अ क्लब और सोसाइटी। एंड a notice may aim at giving information to a larger audience also. ओके, लार्जर ऑडियंस को भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप नोटिस को क्या कर सकते हो? प्रिंट करवा सकते हो न्यूज़पेपर और मैगजीन। देन इट टेक द फॉर्म ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। ओके, एंड देर आर टू काइंड्स ऑफ नोटिसेस। देर आर टू काइंड्स ऑफ नोटिसेस। फर्स्ट इज notices for displaying on the notice board of school, college, clubs, etc. Notices for the displaying on the notice board of school, college, clubs, etc. कोई आपका स्कूल है, कॉलेज है, क्लब है, सोसाइटी है, उसके मेंबर्स को, उसके स्टूडेंट्स को आपने नोटिस देना है, वो एक नोटिस बोर्ड पर आपको उसको डिस्प्ले में लगा सकते हो। ओके, ये एक तो ये होता है हमारा नोटिस। एंड सेकेंड इज पब्लिक नोटिस। सेकेंड इज पब्लिक नोटिस। पब्लिक के लिए कोई नोटिस, पब्लिक के लिए कोई नोटिस निकालना, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है, कुछ भी है, कोई सिटी है, उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई अनाउंसमेंट करनी है, तो वो होता है पब्लिक नोटिस। काफ़ी जो लार्ज ऑडियंस होती है उसमें वो आपका नोटिस देखती है और उसमें जो भी एक्टिविटी कही जाती है उस पर अमल किया जाता है। Okay, now see these points. Points to be kept in mind while writing a notice. You have to keep the points in your mind clearly. Okay,
देखिए, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, द फर्स्ट पॉइंट टू kept in mind while writing a notice. First point is formal language. सबसे पहले क्या होता है, आपको जब कोई नोटिस लिखना होता है, देना होता है, अनाउंसमेंट करनी होती है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके अंदर फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। ओके, कोई भी इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं होगी, कोई पर्सनल लैंग्वेज नहीं होगी, सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज का आप यूज़ करेंगे। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को दायरे में रखते हुए आप नोटिस निकालोगे, और उसमें कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन या इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, इसका जो हमारा नोटिस है, इसका मेन जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, मेन मोटो क्या होता है हमारा, वो होता है पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देना, अनाउंसमेंट करना पब्लिक के लिए। ओके, ना कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर उसको लिखना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो इसलिए इसमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही आप लिखेंगे। थर्ड पॉइंट इज नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जो इन्फॉर्मेशन अगर कोई नोटिस निकाल रहा है तो आपको उस अथॉरिटी का नाम पता होना चाहिए। ओके, जब हम नोटिस करेंगे तो उसमें आपको अथॉरिटी के नाम दिए होंगे, अगर अथॉरिटी का नाम नहीं दिया हुआ तो आप सीधा नोटिस लिखकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इज टू बी कॉन्टेक्टेड फॉर गिविंग नेम्स। जिस व्यक्ति का आप नाम लिख रहे हो, द नेम ऑफ द पर्सन हु इज टू बी कॉन्टेक्टेड फॉर गिविंग नेम्स, जिसको भी आपने नेम्स देने हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, उस व्यक्ति का नाम आपको क्लियरली मेंशन करना होगा नोटिस के लास्ट में, कि भी किस व्यक्ति से आप आकर मिलो, किस व्यक्ति को आप अपने नाम दो, किस व्यक्ति, कोई ड्रामा है, कोई कंटेस्ट है, कुछ भी है, तो उसको आप व्यक्ति का नाम आपको क्लियर करना होगा, और वो व्यक्ति कौन है, कोई मेंबर है, सेक्रेटरी है, वो भी आपको लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंशन द लास्ट डेट क्लियरली ऑफ एनी ड्रामा कंटेस्ट एक्सेट्रा। अगर कोई ड्रामा है, कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, कोई कंटेस्ट है, तो अगर उसमें कोई आपको लास्ट डेट भी आपको मेंशन करनी है, वो भी आप क्लियरली लिखोगे। ओके, कहने का मतलब ये है, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लियरली लिखनी है नोटिस के अंदर। कोई भी इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, उसको बड़ा नहीं करना है। कोई भी इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देकर आप जितने कम शब्दों में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को दे सकते हो, उसको अच्छे से लिखकर उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस। डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, तो आपको क्या करना है, जो जिस डेट को आप नोटिस दे रहे हो, जिस डेट को आप नोटिस लिख रहे हो, वो डेट आपको मेंशन करनी जरूरी है, ताकि पता होना चाहिए स्टूडेंट को, कोई भी मेंबर है, कोई पब्लिक नोटिस है, कि ये जो नोटिस है कब निकाला गया है, किस डेट में नोटिस निकाला गया है। ओके, किस डेट में जो नोटिस है उसको इश्यू किया गया है। ये हमारे नोटिस के कुछ मेन पॉइंट हैं। जब तक आपको नोटिस के बारे में नहीं पता होगा, नोटिस क्या होता है, नोटिस के अंदर क्या क्या बातें ध्यान रखनी जरूरी है, नोटिस किस किस टाइप के होते हैं, तब तक आप नोटिस को अच्छे से नहीं लिख सकते। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव सिलेबस के अंदर जब तक आप अच्छे से खुद प्रैक्टिस नहीं करते लिख लिख कर, तब तक जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है वो अच्छे से आपका नहीं हो सकता। ओके, तो इसलिए जितने भी ये इन्फॉर्मेशन, जितना भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल रियल, बिल्कुल जेन्युइन टॉपिक होंगे, और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आए इनमें से टॉपिक, जो बिल्कुल आपको करवाए जाएंगे अच्छे से। ओके, तो ये था हमारा नोटिस। आज का जो टॉपिक है हमारा नोटिस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। नोटिस क्या होता है, उसको कौन कौन से इसके टाइप होते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी
उस वीडियो में हम फर्स्ट नोटिस अच्छे से लिख कर देखेंगे। आपको समझाया जाएगा नोटिस को कैसे लिखना है। ये अभी आपको सिर्फ बताया गया है कि नोटिस में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ओके, आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, समझें, पढ़ें और जो नोटिस है उसकी प्रैक्टिस करें। ओके, इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।